नमस्कार, मैं वकील राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने का मतलब आप समझते हैं, जानते हैं, महसूस कितना करते हैं, ये तो आप इस शो को देख के महसूस करेंगे। और आज एक ऐसे कलाकार को आज हम मिलवाने वाले हैं आपसे, जिनका नाम है पुष्पा शुक्ला, जिन्होंने अपनी अदाकारी से भोजपुरी इंडस्ट्री पर, हिंदी इंडस्ट्री पर, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री पर राज करने की कोशिश में लगातार अपने आप को बिजी रखा है। लेकिन अब इनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है और एक ऐसा किरदार मिला है जो हर किसी का एक सपना होता है। हम बात कर रहे हैं अदाकारा मीना कुमारी जी का। मीना कुमारी जी पे एक फिल्म बनने वाली है जिसका किरदार अगर कोई निभाएगा पूरे बॉलीवुड में तो वो है पुष्पा शुक्ला। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरह का जो ख्वाब पूरा होता है तो समझा जा सकता है कि उसके पीछे क्या सोच रहती है और क्या लगन की बात अगर हम करते हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सफर है उस बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन मीना कुमारी आपकी जिंदगी में आई है, कैसे हुआ ये सब? मीना, पहले तो अभिनंदन जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आज मुझे यहाँ 24 न्यूज चैनल में बुलाया है और मैं अपने ऑडियंस के सामने रूबरू होकर आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। और जैसे कि आपने मुझसे ये पूछा कि मीना कुमारी कैसे आई, तो ये हर एक इंसान का अपना एक रोल मॉडल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद थी मीना कुमारी की फिल्में देखना, और वो शायद वो सारी क्वालिटियां मैं मेरे में देखती थी। जैसे फिल्मों में हम उनको देखें एक अच्छी बहू के रूप में, एक अच्छी बेटी के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में, तो वो चीजें मैंने अपने अंदर भी महसूस की हैं। और शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जो मीना कुमारी की मैंने नहीं देखी हो, तो उनको मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिनको मैं इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, जिनकी मैं इतनी फिल्में देखती हूँ, आज मुझे उनके ही ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। तो वाकई जब ख्वाब पूरा होता है उसके पहले कई बार असमंजस की स्थिति होती है। जैसा कि पुष्पा जी ने कहा कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा उस किरदार के बारे में, उस कलाकार के बारे में जिसका नाम है मीना कुमारी। मीना कुमारी की जिंदगी पर कई फिल्में बन चुकी हैं। एक अगर हम कलाकारों की बात करें तो कलाकारों को लोग तलाशने की कोशिश करते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज तकनीकी रूप से जिस तरह से बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, ऐसे में पुष्पा शुक्ला जी को ही क्यों ऐसा रोल दिया गया जो बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने सुना है कि इंडस्ट्री के कई बड़े लोग हैं, नामचीन हस्तियां हैं, जिन्होंने इनको देखते ही मीना कुमारी को महसूस किया। इस बारे में जानना चाहेंगे पुष्पा जी कि कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको देख के मीना कुमारी को याद कर लिया? मैं पहले कहना चाहूंगी कि जब मैं सावन कुमार जी से मिलने के लिए गई, हमारी उनकी पहली ही मुलाकात हुई थी, तो सावन कुमार जी एकदम मतलब मुझे देखने के बाद एकदम स्माइल किया, शॉक रह गया। जब मैंने पूछा रीजन क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं एकदम आपको देखा जैसे ही आप आए पुष्पा जी, तो मुझे लगा कि मीना कुमारी जी आ गई। तो ये मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था मेरे अपने लाइफ में कि जिस चीज को मैं इतना पसंद कर रही हूँ और इतना आज पहली बार अगर किसी ने देख के ये चीज नोटिस किया है तो वो उनके बहुत करीबी रह चुके हैं, उनके साथ समय बिता चुके हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो है, ये दूसरा मौका धर्म जी से जो है मुझे मिला, जिन्होंने इस तरह से कमेंट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये मैं अपने लिए खुशकिस्मती समझती हूँ कि चलिए कम से कम कहीं ना कहीं ईश्वर मेहरबान है कि जो मुझे ये मौका मिल रहा है करने के लिए। तो वाकई सावन कुमार टॉम और धर्म जी जैसे लोग अगर पुष्पा जी में संभावनाएं देखते हैं, मीना कुमारी जी को महसूस करते हैं, तो कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि वाकई उसको लेकर कितना समर्पण है। जैसा कि इन्होंने कहा कि शादी कोई फिल्म होगी मीना कुमारी की जिसको उन्होंने छोड़ा होगा। मीना कुमारी की जब फिल्में आप देखती थी तो क्या मन में चलता था? मीना कुमारी की जब मैं फिल्में देखती थी तो ये तो मुझे पहले से ही बहुत शौक था कि एक ना एक दिन इस तरह से मुझे भी बनना है, मुझे भी कुछ ना कुछ इनकी ही तरह करना है। और सबसे बड़ी बात एक हम ये चीज कहना चाहेंगे मीना कुमारी की, जो हीरोइन मीना कुमारी थी, जो एक लीजेंड स्टार थी, तो इनको देखने के बाद जो इनको देखेगा तो वो कहीं ना कहीं ये कल्पना करेगा कि मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, ये मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, ये मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम में मैं बहुत कम संभावना ये सब चीजें देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे दिल से कनेक्ट होते हैं और एक अपनापन का महसूस करते हैं कि ये जो चीजें हो रही, जो चल रही है, हमारी अपनी रियल लाइफ में इस तरह से होना चाहिए। तो
ये चीजें मैंने भी महसूस की है बहुत। बिल्कुल। और रियल लाइफ में जो चीज होनी चाहिए उसके लिए आप कितने तत्पर होते हैं, कितनी तैयारियों से गुजरते हैं, ये तो वक्त बताता है, आपको देखने वाले लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं होता किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी स्टार के लिए। जाहिर तौर पर पुष्पा जी की जो अपनी भाषा है वो भोजपुरी है और पूरे उत्तर भारत को इन पर नाज है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भी ये शूट के दौरान जाती रहती है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उस बारे में पुष्पा जी आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी से अगर हम थोड़ी देर के लिए रुके, मुड़े या फिर किसी और तरफ देखें तो साउथ की जो फिल्में हैं जी उसके बारे में जानना चाहेंगे, फिर हम भोजपुरी पर आएंगे। जी जी। साउथ की फिल्मों के बारे में तो जो एक्चुअली मुझे वहाँ का लैंग्वेज तो नहीं आता है, बट मैं वहाँ कई साल रही हूँ और वहाँ पे जो भी डायरेक्टर हैं वो काफी मेरे अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे देखा तो बोले कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रही हो। तो एक बार तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को कुएं की जरूरत होती है, या तो कौन खुद चल के प्यासे के पास सारा पूछ रहे हैं अगर मुझसे। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं करना चाह रही हूँ मैं, तो कहें कि मेरी फिल्मों में क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने इमीडिएट हाँ कर दिया और उनको जिस तरह का कैरेक्टर एक चाहिए था और जिस तरह से एक मतलब मुझे भी एक अच्छा रोल ऑफर मिला वहां पर, तो मैंने उनको डन कर दिया और उसमें हमने काम किया। और अभी रिसेंटली भी हमारी 2 तमिल फिल्में हैं जो शूट होने जा रही है। और अगर हम अपनी भाषा की बात करें जिसमें मिट्टी की खुशबू होती है, सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे अपनापन वाली भोजपुरी। भोजपुरी का जो सफर है, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, कैसा ये सफर कैसे शुरू हुआ? भोजपुरी का सफर कैसे शुरू हुआ? फिल्में तो जैसे हमने सब मेरे लिए बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रही है, चाहे वो तमिल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो। और मैं बेसिकली एनएसडी से हूँ, तो कई लोगों ने मेरे सामने ये सवाल भी पूछा कि आप एनएसडी से हो के भोजपुरी फिल्में कर रही हैं। तो उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने यही क्वेश्चन कहा कि एक कलाकार जो होता है उसके लिए कोई दायरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो साउथ की हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो। तो मैंने कभी भी अपने आप को किसी भी दायरे में नहीं रखा। और भोजपुरी का तो मुझे क्या कहें कि एक बेटा अपनी माँ की गोद में होता है, दूसरी तरह से मैंने महसूस किया। एक मशाल चीज, जब मशाल लेके चलता है पीछे कौन है, किसके हाथ में वो मशाल है, कोई नहीं देखता, मतलब सिर्फ रोशनी से है। और यही बात इन पर लागू होती है क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसको कहते हैं, वहां पर वही एक्टर जा सकता है जिसके अंदर एक्टिंग करने की हिम्मत होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं जो छट जाते हैं। पुष्पा जी बहुत ही सौभाग्यशाली है जो एनएसडी से निकली है। और एनएसडी का जो एक फायदा होता है, एक अनुशासित जीवन जीता है कलाकार, उस बारे में जानना चाहेंगे कि आज के जो स्टार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज के जो स्टार है, मैं अपनी तरफ से तो ऐसे कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैं जितने लोगों को देखी देने की बात हो। हाँ जी, किसी भी काम में, काम कोई भी हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हर एक इंसान कहते हैं जब ऊपर चढ़ना होता है तो पैर उठते हैं, सबसे पहले ही सीढ़ी की जरूरत होती है, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। तो इस चीज में बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती है। बेसिकली फिल्म लाइन में कहा गया है कि जब भी आप आते हो तो यहाँ आप एकदम अकेले होते हो। तो ये चीजें मैंने कभी महसूस नहीं की कि हम एकदम अकेले। इवन मुझे तो ऐसे लगता है कि फिल्म लाइन जितना अच्छा है और जितना लोग यहाँ मिलकर कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा है। और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ मैं आज लोगों को ये कहूंगी कि ईमानदारी से करने की जरूरत है। इसमें पेशेंस होना चाहिए और आप पूरी ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। कितनी अजीब बात है कि एक कलाकार कई किरदारों को जीता है अलग अलग तरीके से, लेकिन कई बार सवाल ये भी उठता है कि वाकई रियल लाइफ में वो कैसा है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ से और रियल लाइफ में आप कितनी अलग हैं, ये बताइए। आपने जब पूछ लिया, मैंने जो मैं रियल लाइफ में कर रही है वो एक्टिंग होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मशहूर शायर ने कहा है कि अगर आप एक्टिंग करते हो तो आप समझ लीजिएगा कि रियल लाइफ में आप एक्टिंग कीजिए और कैमरे के सामने आप रियल लाइफ जिए। बट मैं किरदार भी वैसे ही मैंने किया है जैसे कि मैं अपने रियल लाइफ में हूँ, जैसे पॉजिटिव हूँ। और जिस तरह से अभी तक जो भी मैंने किरदार किए उसी तरह के स्वीट किरदार किए हैं बहुत सारे। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती कि मैं अपनी रियल लाइफ में अलग हूँ और इस कैमरे के सामने अलग हूँ।
जो भी हो अपने ऑडियंस और पब्लिक के सामने इसी तरह से हो। बिल्कुल। एक जमाना था जब हम पूरे परिवार के साथ फिल्म जाके देखते थे, आनंद लेते थे और उसका असर होता था कुछ दिनों तक। आज अगर हम बात करें पुष्पा जी, तो क्या वजह आप मानती हैं कि लोग परिवार के साथ फिल्म देखने से हिचकते हैं? क्या लगता है आपको? ये चीज मैंने आपसे पहले एक अपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अपने एक ही शब्दों में क्लियर कर दिया था कि जो फिल्में हम पहले देखते थे तो उसमें कहीं न कहीं हम अपने आप को कनेक्ट करते थे उस फिल्म से, और कहीं न कहीं हम उन हीरोइनों से कल्पना करते थे कि ये हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू, जो भी जिस तरह से। लेकिन आज की हीरोइनों से कहीं भी मतलब कोई ये चीज नहीं जुड़ा देगी। मतलब एक इंटरटेनमेंट के हिसाब से लोग जाते हैं और जो भी 2, 2.5, 3 घंटे की फिल्म होती है इंटरटेनमेंट करते हैं, बस टॉकीज के बाहर आने के बाद भूल जाते हैं। ये चीजें पहले नहीं थी। पहले मतलब अगर एक बार लोगों ने फिल्में देखी तो वो शायद फिर जाते थे 2 बार 3 बार उसी फिल्म को वो फिर देखते थे, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को उस चीज से कनेक्ट पाते थे दिल से। कहीं न कहीं उनको वो कहते हैं कि अपनेपन की, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो या जो भी चीज हो, लेसन कुछ न कुछ उनमें उनको मिलता था। आजकल की फिल्में जो है बहुत पूरी फैंटेसी हो चुकी हैं, तो ये बहुत फर्क है उसमें। बिल्कुल। अभिनय की जो यात्रा है उसमें तो चल ही रही है। पुष्पा जी, कभी आपको लगता है कि अभिनय के अलावा कुछ और करना चाहेंगे इंडस्ट्री में आप? अभी तो मैं यही सिर्फ अभिनय के ही बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि काफी एक लंबे अरसे के बाद मुझे ये मौका मिला है जिस चीज को मैं चाह रही थी, और ईश्वर ने चाहा और इस तरह से करते करते आके जाएंगे तो फिर कभी न कभी सोचेंगे फिल्मों के लिए भी, बनाने के लिए। लेकिन अभी तो सिर्फ अभिनय करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। और मीना कुमारी की जिंदगी के बारे में जब भी हम जानते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि वाकई उनकी जिंदगी में एक खालीपन था, सब कुछ था, लेकिन एक तन्हाई थी उनकी जिंदगी में। और पुष्पा जी जो यहाँ तक पहुंची है तो जाहिर तौर पर एक सपोर्ट होगा घर परिवार का, अपने दोस्तों का। पुष्पा जी, वैसे लोगों को हम जानना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी को यहाँ तक लाने में किसी न किसी रूप में आपका साथ उन्होंने दिया है। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेरे मैनेजर कह लीजिए या मेरे अपने रथ के सारथी कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिएगा। तो मैं कहूंगी कि चंद्र प्रकाश तिवारी जी जो हैं, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर आके बैठी हूँ। और दूसरा मैं 2 क्रेडिट एक अपने हस्बैंड और एक बच्चों को देना चाहूंगी। तो ये 3 मेरे बहुत पावरफुल लोग हैं जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर आज आके लोगों के सामने बैठी हूँ। बिल्कुल। और अगर हम गांव की बात करें तो गांव के बारे में बताइए, और शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि कहाँ से कैसे यहाँ तक मुंबई तक आना हुआ। अच्छा, शिक्षा तो हमारी सारी बॉम्बे में ही हुई है और शुरू से हम बॉम्बे में ही रहे हैं यहीं पे। और गांव जाते थे, जैसे हमारी दादी थी तो कभी साल में छुट्टियां लग गई तो ये होता था कि गांव जाना है, दादी जी से मिलना है। तो वो एक अलग क्रेज होता था हम लोगों को कि इतने सालों बाद अगर हम जा रहे हैं हमें दादी से मिलेंगे और वो घर में मिलेंगे। गांव में तो कोई आपको छेड़ता नहीं होगा, देख के नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो सबसे पहले गांव का नाम बताइए। और जाहिर तौर पर गांव की बात की जब चर्चा होती है तो वाकई लगता है कि हम गांव में पहुंच गए हैं। गांव को मिस भी करती हैं आप मुंबई में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कभी कभी लगता है कि जब हम अपने उस समय में चले जाते हैं तो वहाँ के बगीचे, वहाँ के जो कहते हैं कि मिट्टी, वहाँ के घर, वहाँ के खाने और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मतलब मैं कह नहीं सकती। बहुत सारी चीजें जिसको मैं मिस करती हूँ। तो वाकई बहुत कुछ मिस करते हैं, लेकिन वो कलाकार तब मिस करता है जब उसको मन लायक किरदार नहीं मिलता है। बहुत ही सौभाग्यशाली कलाकार वो होता है जो अपने चरित्र को इस कदर ढालने की कोशिश करता है कि वो किसी भी रोल में फिट हो जाए। और मीना कुमारी का किरदार मिलना बहुत ही गर्व की बात है पुष्पा जी के लिए। लेकिन अगर मीना जी की खुशियों की बात करें तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप, लेकिन हर खुशी के पीछे कई बार आंसू की भी चर्चा होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि पुष्पा जी की जिंदगी में कभी ये संवाद इनको कोई बोल पाया कि नहीं, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा।
बहुत स्वागत है। मैं अरविंद राजकोष, आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, और हमारी मेहमान है आज की पुष्पा शुक्ला। जाहिर तौर पर हमने आपको पहले बताया कि कलाकार की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव अब तक देखने को मिल रहे हैं। मीना कुमारी जी के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें मुख्य किरदार निभा रही है। जाहिर तौर पर इन्होंने बहुत कुछ नहीं सोचा था कि ऐसा रोल मिलेगा। पुष्पा जी, जब इस तरह का अचानक रोल मिल जाता है तो एक कलाकार के तौर पर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्योंकि आप संयमित हैं, एनर्जी से आई हुई। इस तरह का जब हमको रोल ऑफर हुआ, और ये चंद्रा बारोट जी हैं, उन्होंने कहा था, हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो वो दीपा जी बैठी थी, हम बैठे थे, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ये आपको लेके क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो मतलब मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। मैं शॉक्ड हो गई कि दीपा जी ने कहा कि किस चीज की बात करें, तो उन्होंने कहा कि मीना कुमारी जी के बारे में। तो जबकि ये चीजें हमने इनको सजेस्ट किया था कि बहुत सारे लोगों पे इतनी अच्छी मूवी बन चुकी है, ये सारी चीजें, और मीना, जबकि मैंने कहा कि मैं मीना कुमारी जी को बहुत पसंद करती हूँ, और शायद ही कोई उनकी ऐसी फिल्में हो जो मैंने ना देखी हो। तो उन्होंने कहा, और जब उन्होंने इस चीज का, तो मैं तो ये कहूँगी कि हर एक कोई भी कलाकार हो या मैं उम्मीद करूँ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और मुझे बहुत ही वाकई बहुत अच्छा लगा उस समय। वाकई ये बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए। लेकिन जब अपनी खुशी की बात होती है तो अपने भी उसमें शामिल होते हैं। अपने जो आपके हैं इस दुनिया में, अगर हम फ्रेंड्स की बात करें, उन लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आप उनको पता चला कि आप इतना बड़ा रोल करने वाली? जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ हैं, जो आउट ऑफ इंडिया में हैं या बैंगलोर में भी बहुत सारे हैं, फैमिली के लोगों को तो जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई, और फ्रेंड्स वगैरह सारे जितने लोग हैं, सब लोगों ने कमेंट्स किया मुझे कि इस रोल के लिए चलो, आज तुम्हारा ड्रीम, ये मेरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने लोगों को यही कहा कि अगर आप जिस स्टार को मैं पसंद, ये बहुत रेयर है कि आप किसी चीज को पसंद करते हो और उसी चीज के ऊपर अगर उन्हीं की लाइफ पे आपको अगर इस तरह से मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और वो चीज तो मेरी लाइफ में हो रहा है। तो ये जब मेरे फ्रेंड्स को मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि चलो आज तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। बहुत बहुत कांग्रेस किया उन लोगों ने मुझे। कई बार खुशी के भी आंसू होते हैं, जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले कहा था आपको कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। ये जो संवाद है वो कभी लागू हुआ आपके ऊपर? क्या कभी किसी से सुनने का मौका मिला कि आप भी पुष्पा हैं? ये जो हमारे राजेश खन्ना जी का बहुत बहुत फेमस ये डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर, और ये मैं अपने एक फिल्म के प्रोजेक्ट वहाँ पे मुहूर्त में गई हुई थी। तो उस समय पे काफी जितने भी मैं इंटर किए, तो जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब दोस्त थे और कलीग्स थे जो हीरो काम करने वाले, उन लोगों ने मजाक में यही कहा था कि पुष्पा आई हेट टीयर। तो उस समय मेरे फेस पे स्माइल आ गया। जब ये डायलॉग्स आते हैं तो सामने आंखों के आगे बिजली राजेश खन्ना जी नजर आ जाते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से आपके गांव के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आपके गांव की बात करें, हम गांव में क्या क्या ऐसी चीजें जिसको आप बहुत याद करते हैं गांव के साथ, गांव के नाम के साथ? जी। मेरा गांव जो है वो जौनपुर जिले में बदलापुर है। बदलापुर में भी हमारा जो अपना खुद का मकान है वो उदपुर गिलवा में है, और हमारे पिताजी जो वहाँ के बहुत ही कहते हैं जैसे जमींदार टाइप होना हो, तो बहुत ही वहाँ के प्रतिष्ठित इंसान माने गए हैं, और बॉम्बे में भी उनका अपना बहुत ही बड़ा कहते हैं कि वर्चस्व है और सारी चीजें। तो अब मैं आज मेरी ऑडियंस के सामने बैठी हूँ, तो मैं कोई भी चीजें छुपाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मुझे ये लगता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने ऑडियंस के आगे खुली किताब होना चाहिए। तो मैं जब भी मैं बचपन में जाती थी वहाँ पे, तो गांव में हम लोग बहुत खेला करते थे। जैसे एक हमारे गांव में हम लोग बोलते हैं लुच्छर पाती, तो वो एक डंडा होता है, पेड़ के नीचे रख के हम लोग फेंकते थे और बच्चे सब पेड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के भागते थे। तो ये चीज हमने बहुत खेला है। और लड़की होते हुए भी मैंने कभी बचपन से महसूस नहीं किया था कि लड़की हूँ कि क्या, हमेशा लड़कों के बीच में रहना, उनके साथ खेलना, उनसे कंपटीशन करना। कभी भी लगता था कि ये कैसे मुझसे आगे हो सकता है, कैसे इसने कह दिया। तो कई बार उन लोगों के साथ जैसे गांव में कबड्डी बोलते थे खेलना है, तो बहुत सारी इस तरह से हमने खेल खेले हैं, लेकिन वो सब बचपन में खेलते। तो आज जिस चीजों को बहुत मिस करते हैं हम लोग। बिल्कुल, गाँव को
हर कोई मिस करता है, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें, हम भागते हैं दौड़ते हैं तो गाड़ियों में, लोकल में और मेट्रो में जाहिर तौर पर कहीं कहीं से गाँव पीछे छूट जाता है, लेकिन हमेशा उसकी यादें जो है वो दिल में रहती है। पुष्पा जी, अगर हम तकनीकी रूप से जो विकास हुआ है देश का, उसमें हम बहुत कुछ बदलाव देख रहे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, चूंकि आप एक महिला है, कलाकार है, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, जिससे निर्भया हत्याकांड होता है, बहुत सारी औरतों पे जो जुल्म की बातें आती है, तो एक औरत होने के नाते कैसे व्यक्त करती हैं आप? इस तरह से सुनने के बाद गुस्सा तो बहुत आता है कि मतलब इस तरह से जो कांड हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज भी लोग मानसिक तौर से बहुत ज्यादा बीमार हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं ये चीजें होती है तो लोग लड़कियों को गलत ठहराते हैं कि इसके पीछे कहीं कहीं लड़कियां गलत है। क्यों? और ये कहीं ना कहीं मेंटल की, मैंने ये पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही कि ये लोगों का कहीं ना कहीं पर्सनल दिमागी जो होती है ना, ये शुरू से ही माँ बाप या घर परिवार से ही मिलना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों को देख लीजिए, गाँव में हमने देखा है, और रूरल एरिया में हमारी बहुत सारी शूटिंग होती है, हम लोग चले जाते देखते, वहाँ पे बच्चों को, जो लड़के बॉय छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसे बिना कपड़ों के घुमाई करेंगे, लड़कियां होती है तो खड़े करना भी मतलब इस तरह से। तो वो जो एक गैप रख दिया गया है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो जो बचपन से ये डिस्टेंस रखा है लड़की या लड़का, वो कहीं न कहीं जाके मतलब बहुत बड़ा एक बीमारी का रूप ले लेता है। तो जरा सा भी लोग होता है लड़कियों को इस तरह से पहनना नहीं चाहिए, लड़कियों को इस तरह से। और जबकि आज के समय में आप देखेंगे तो लड़कियां ही, अगर 100 में देखेंगे तो 95% लड़कियां ही आगे जा रही हैं। बिल्कुल। तो और इसीलिए कहा जाता है कि बेटियां बहुत ही अलग सुख देती है, बेटे तो किसी और के सुख के पीछे भागते हैं। आपको क्या लगता है कि बेटियां सही होती है या बेटे? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ज्यादा पसंद कौन है? कठिन सवाल है। लेकिन मुझे भी बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, पसंद तो दोनों होते हैं, क्योंकि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां, कोई छोटी कोई बड़ी, हम किसी को भी तोड़ेंगे तो दर्द हमें बराबर ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सही, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये सवाल नहीं अच्छा बुरा, बात बराबरी की होती है। तो कभी भी मैंने अपने बेटे बेटियों में कभी भी ये चीजें नहीं डाली कि वो लड़की है या वो लड़का है, दोनों बराबरी पे है। तो कहीं कुछ होता है तो इक्वल दोनों के लिए होता है, हर एक चीज में कहीं पे भी होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे जो करना चाहते हैं वो स्वच्छंद है कि बेटा ये चीजें करो। बट हाँ, उनको ये चीजें अपनी मर्यादा पता है कि कहाँ क्या किस तरह से कैसे करना, वो दोनों के लिए लागू, किसी एक के लिए। बिल्कुल। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि कलाकार के तौर पर किन किन चीजों को पसंद करती है। खासकर अगर हम कलाकारों की बात करें तो शॉर्टकट में चलते चलते जानना चाहेंगे पुष्पा जी की कलाकार ऐसे कौन से हैं जो बहुत ज्यादा आपको प्रिय हैं? किसी एक का नाम लेना तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार मुझे पसंद है। और जब आपने पूछ ही लिया तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि धर्मपाल जी से ज्यादा अच्छा सुंदर इंसान कौन हो सकता है जी, जो कि आज के भी ह्यूमन है। और आज के समय के जो सलमान खान हैं वो अपने आप में बिग भी हैं, तो और अमित जी, अमिताभ बच्चन जी जो सुपरस्टार हमारे पूरी इंडस्ट्री के हैं। चलिए, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मीना तुम्हारे पर जब फिल्म बनेगी तो पुष्पा जी एक नए रूप में आपके बीच आएंगी, और हमारी शुभकामनाएं हैं पुष्पा जी के साथ कि वाकई आने वाले दिनों में एक धूम मचा दें बॉलीवुड में, और कलाकारों के मन में ये भी भावना जगाए कि अगर आप निश्चित रूप से बिल्कुल चिंता किए हुए आगे बढ़ते हैं और कामना करते हैं कि कुछ करना है तो आप पुष्पा शुक्ला को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से हम दुआ करेंगे कि वाकई आपकी जो ये फिल्म है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो और लोगों को लगे कि वाकई पुष्पा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज के आपके सामने में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।